पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पेशी हुई और उस पेशी के मौका पर उनसे बारहा पूछा गया कि वो पेशावर पब्लिक स्कूल के बच्चों के कातलों से यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से कैसे डील कर सकते हैं। हस्बे मामूल इमरान खान ने आएँ बाएँ शाएँ की। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये डील कैसे चल रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदालत में जो पेशी है उसका मकसद क्या था, इस सब पर बातचीत आज हम करेंगे। बिल्कुल सर, पहले भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स जाते रहे हैं। आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, इससे पहले जरदारी साहब भी पेशियां भुगतते रहे हैं और बेनजीर भुट्टो ने भी बहुत चक्कर लगाए अदालतों के। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार गए हैं। ये सिर्फ अभी क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, गवर्नमेंट का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगा है, तो ये सारी नौटंकियां यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसलिए भी बुलाया गया था कि जिस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हादसा हुआ था, जिस तरह से उन बच्चों को शहीद किया गया था, तो उस टाइम पे इनकी गवर्नमेंट थी केपीके में और ये जिम्मेदार हैं और इन्हें जवाब देना है। तो इसके अलावा जिस तरह से एहसानुल्लाह एहसान को रखा गया यहाँ पे, जैसे कहना चाहिए जैसे कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल गेस्ट होता है, उस तरह से उसको रखा गया। उसको सारी जितनी भी सहूलतें थी वो दी गई, उसकी फैमिली को रखा गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। कहा जी वो चला गया। वो कैसे चला गया वो ये बात बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स ने ये जो है कहा है, उन्होंने ये कहना चाहिए कि डिमांड की है कि उस वक्त के आर्मी चीफ पे और उस टाइम के कोर कमांडर पे और उस टाइम के DGISI को इस सारी कार्रवाई में शामिल किया जाए। यानी उस वक्त राहिल शरीफ साहब थे आर्मी चीफ, और इसके अलावा जनरल हिदायत थे जो कि कोर कमांडर थे, और जनरल जहीरुल इस्लाम थे जो DGISI थे। तो उनकी डिमांड ये है पेरेंट्स की कि इन लोगों को भी जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जाए और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जो भी कार्रवाई हो रही है इस केस की, उसमें इन तीनों को नामजद किया जाए। ये भी जिम्मेदार हैं। लेकिन जाहिर है कि अदालत ने इनको बुलाया और अदालत ने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि वो इस पे कार्रवाई करें, जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसके ऊपर ये काम करें। और प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था कि अदालत हुक्म दे हम कार्रवाई करेंगे। अब जो आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो है वो इन आर्मी के जो रिटायर्ड फौजी और जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी बताई जा रही है या जो उस वक्त ड्यूटी पे थे और ड्यूटी थे, उनके ऊपर कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा, ना तो गवर्नमेंट और ना ही अदालत की तरफ से उनके ऊपर डायरेक्टली किसी किस्म का एलिगेशन लगाया जा रहा है और ना ही कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए या इनको इसका हिस्सा बनाना चाहिए। चले अगर डायरेक्ट इल्जाम नहीं भी लगाते तो क्या हर्ज है अगर इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे इन लोगों का नाम लेने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जो मर्जी करते रहें। तो अब गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट को इंसिस्ट कर रही है कि आप हमें हुक्म दीजिए कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करें या हम इनके नाम शामिल करें तो हम कर देंगे। कोर्ट जो है वो अपनी आजकल की कोर्ट्स आप जानते हैं हमारी जो व्हाट्सएप पे चलती हैं, उन्होंने जो है कहा कि नहीं आप इस पे कार्रवाई कीजिए, ये आपका काम है। इसी चीज के ऊपर बहस में जो है ये सारी पूरे दिन की कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई और शुरू से सुबह से ही बात हो रही थी कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जबकि मुझे लगता है इतनी कोई खास बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, पहले के भी प्राइम मिनिस्टर्स और इवन जो प्रेसिडेंट्स थे वो जाते रहे हैं। शेख रशीद साहब सुबह से पहुंच गए थे और उनसे मीडिया पूछ रहा था कि क्या इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे मुझे तो पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ क्योंकि मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन बार बार दिखाया जा रहा था कि जी हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंच रहा है बनी गाला और इस तरह की सारी एक्टिविटीज दिखाई जा रही थी।
और साथ साथ जो है वो कुछ एक्स्ट्रा भी मेरे ख्याल है जो उन्होंने सवाल किए कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जवाब भी शायद इमरान खान साहब ने दिए, जो उनकी एक आदत सी है कि वो थोड़ा सा ट्रैक से हट जाते हैं और जो मेन इशू होता है उसको छोड़ के अगर आप वैसे भी कभी उनकी कोई ब्रीफिंग देखें या कुछ तो वो इधर उधर निकल जाते हैं और इस्लाम की बातें और पता किस किस की बातें शुरू कर देते हैं। तो जज साहब ने उनसे कहा कि आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसी के ऊपर रहिए और इधर उधर की बात ना कीजिए। ये भी एक बार प्राइम मिनिस्टर से उनको कहना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है हट रहे थे अपने टॉपिक से। तो अब देखते हैं कि कौन करता है ये, सिवाय नौटंकी के बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक नौटंकी थी, क्योंकि दोनों में से जाहिर है कि किसी की भी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन लोगों के नाम ले या इनको उसमें तहकीकात में या तफ्तीश में या इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। देखिए, आपने कहा कि ये एक तरह की नौटंकी का हिस्सा लगता है, जिस तरह इमरान खान पेश हुए, जिस तरह उनके साथ सवालात किए गए, क्योंकि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को डील करने वाले और एक तरह से माजी में बनाने वाले यानी पाकिस्तान के खुफिया अदारे और इस्टेब्लिशमेंट, वो ही फैसला लेने की पोजीशन में है। उनको ना अदालत पूछ सकती है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूछ सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद अपने तौर से नोटिस लेने की क्या जरूरत थी या क्या दबाव था जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए? सर, पेरेंट्स बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब से इन्होंने टीटीपी के साथ बातचीत शुरू की है, उनको कहा है कि जी हम इनको मेन स्ट्रीम में ले आएंगे और हम इन्हें माफ कर देंगे, तो पेरेंट्स जिनके बच्चों की जाने गई हैं वो कह रहे हैं कि ये होते कौन है माफ करने वाले। उन्होंने एक तरह का जो है शोर मचाया है और प्रोटेस्ट किया है, जिसके ऊपर अदालत को जो है इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को बुलाना पड़ गया उस प्रेशर के अंदर आके, क्योंकि वहां पे जो बच्चे थे वो कोई मामूली गरीब घरों के बच्चे तो बहरहाल नहीं थे। उनके पेरेंट्स जो है वो आप समझ सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे या पढ़ते हैं उनके पास काफी जो है पैसा भी होता है और उनके असर रसूख भी होते हैं। उनके ऐसा नहीं होता है कि कोई मामूली घर के नहीं होते। तो जाहिर है उन्होंने उस वक्त अपनी वो पावर यूज की है और उनको करनी भी चाहिए, उनका राइट है। तो उन्होंने कहा कि जी ये टीटीपी के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, ये टीटीपी को कैसे कह रहे हैं कि हम माफ कर देंगे, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसे ले आएंगे, मेन स्ट्रीम में किस तरह से उनको शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर पेरेंट्स काफी अपसेट हैं और उन्होंने ही जो है वो कई जगह प्रोटेस्ट किया और बात की। वरना इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो हिस्ट्री है या जो उनके काम है वो कौन नहीं जानता। जब सानिया साहिवाल हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा उन बच्चों के पास, उनकी फैमिली के पास, और उसके बाद वो कहीं किसी दूसरी कंट्री में जो है अपने विजिट पे चले गए, फिर कहा वहां से वापस आके जाऊंगा, वो फिर नहीं गए। कई बार बलूचिस्तान में लोग जो हैं आप जानते हैं कि वो डेड बॉडीज लेकर बैठे रहे और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम जो है इनको दफनाएंगे और हम वरना यहाँ से नहीं हटेंगे। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। और मेरा ख्याल है बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली ये बात है और लोग भूलेंगे नहीं जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिनके साथ जिनको ये अल्फाज सुनने पड़े। उनको मैं और आप, हो सकता है हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम बात कर रहे हो और हमें 2 घंटे के बाद शायद हमें याद भी ना हो, लेकिन जिनके साथ गुजरी है वो अच्छे से जानते हैं और अच्छे से उनको पता है कि क्या तकलीफ होती है। तो वो इमरान खान साहब का हमेशा से यही एक वतीरा रहा है, उनका यही एक स्टाइल रहा है काम करने का कि वो 2 दिन के बाद आगे बढ़ जाते हैं और वो नहीं पूछते। तो यही इन्होंने एपीएस के टाइम पे भी किया जबकि इनकी गवर्नमेंट थी केपीके में, और उसके ऊपर इन्होंने ना तो कोई खास किस्म की कार्रवाई की, ना उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, बल्कि एक जो पकड़ा था एहसान उल्लाह एहसान,
उसको भी छोड़ दिया गया और जितने दिन वो रहा वो उसको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसके फैमिली को भी और उसको भी, और फिर पूरी फैमिली समेत उसको कहीं जाने की परमिशन मिल गई। अब वो कहाँ है पता नहीं, सुना है कुछ उसकी ऑडियो क्लिप्स वगैरह रिलीज हुई है, लेकिन कहाँ तक सही है ये मैं नहीं कह सकूंगी। लेकिन ये जरूर है कि ये सब लोग देख रहे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे हैं, दूसरे लोग भी देख रहे हैं। जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट और सब कुछ हुआ तो फिर अदालत को ये एक्शन लेना पड़ा होगा, अदालत ने उनको बुला लिया। लेकिन अब वही वाली बात है कि वो क्या कहते हैं, बिल्ली के किस चीज के गले में घंटी, बिल्ली के जाते हैं घंटी कौन बांधे। तो अब वो अदालत चाह रही है कि गवर्नमेंट एक्शन करे और गवर्नमेंट चाह रही है कि अदालत एक्शन करे।